राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको गणेश जी के संपूर्ण परिवार का परिचय देंगे। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे गणेश जी की पत्नी, पुत्र, पुत्री, बहुओं और पोत्रों के विषय में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के दिन हुआ था। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा हर शुभ कार्य करने से पहले की जाती है। विवाह जैसे शुभ कार्यों की पूजा पाठ में सभी देवताओं के बीच गणेश जी का स्थान प्रथम होता है। जानिए गणेश जी के 2 विवाह कैसे हुए और रिद्धि सिद्धि कैसे बनी उनकी पत्नी। तो बड़े ही अजीब संयोग के साथ गणेश जी का विवाह हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। दैव योग से ऐसे संयोग बने कि उनका ब्रह्मचारी रहने का संकल्प तो टूटा ही, उनका एक नहीं 2 स्त्रियों से विवाह भी हुआ और वे हैं रिद्धि सिद्धि। आइए जानते हैं रिद्धि सिद्धि कैसे बनी उनकी पत्नी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से तुलसी जी गुजरती हैं। तुलसी जी गणेश जी को देखकर उन पर मोहित हो जाती हैं। तुलसी जी गणेश जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन गणेश जी ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनसे विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने की वजह से नाराज तुलसी जी ने श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। इसीलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी जी का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी कथा यह है कि भगवान गणेश इसलिए ब्रह्मचारी रहना चाहते थे क्योंकि वह अपने शरीर से परेशान थे। उनका पेट निकला हुआ था, उनका मुख हाथी का था, इसीलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता, ऐसा वह सोचते थे। इससे परेशान होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया। इस बात से नाराज गणेश जी जहाँ भी शादी होती वहाँ विघ्न डाल देते ताकि किसी का भी विवाह ना हो सके। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा तो वह किसी का भी विवाह नहीं होने देंगे। उनकी इस बात में मूषक वाहन भी उनका साथ देता था। उनकी इस आदत से देवी देवता बहुत ही परेशान रहते थे। सभी देवी देवता अपनी परेशानी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी के योग से 2 कन्याएं रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। ब्रह्मा जी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और उन्हें शिक्षा देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह दोनों को शिक्षा देने लगे। जब गणेश जी के पास किसी की शादी की सूचना आती तब रिद्धि सिद्धि उनका और मूषक का ध्यान भटका देती। इस तरह धीरे धीरे सभी के विवाह होने लगे। एक दिन गणेश जी को सारी घटना पता चल गई। सभी के विवाह बिना किसी विघ्न के हो रहे हैं, यह सब उन्हें पता चल गया। इससे गणेश जी रिद्धि सिद्धि पर क्रोधित हो गए और श्राप देने को उद्यत हुए। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट होकर उन्हें श्राप देने से रोक देते हैं। तब ब्रह्मा जी गणेश जी के समक्ष रिद्धि सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके बाद इन सभी का विवाह बहुत ही धूमधाम से होता है। गणेश जी के विवाह उपरांत उनके 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है। अक्सर हम अपने घर के द्वार के बाहर आसपास की दीवारों पर शुभ और लाभ लिखते हैं। यह सब क्यों लिखते हैं? क्या है इसका कारण? आइए आगे की हमारी वीडियो में जानते हैं। गणेश जी की पत्नी सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हीं को शुभ और लाभ कहा जाता है। गणेश पुराण के अनुसार शुभ और लाभ को केशम एवं लाभम नामों से पुकारा जाता है। रिद्धि शब्द का अर्थ है बुद्धि, जिसे हम हिंदी में शुभ कहते हैं। ठीक इसी तरह सिद्धि शब्द का अर्थ होता है आध्यात्मिक शक्ति यानी लाभ। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की बहुएं कहा गया है। गणेश जी के 2 पोते हैं, आमोद और प्रमोद। मान्यता है कि गणेश जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम संतोषी है। संतोषी माता की महिमा के बारे में आप सभी जानते हैं। माता संतोषी का दिन शुक्रवार होता है।
शुक्रवार के दिन इनका व्रत रखा जाता है। दरअसल इसके पीछे भी एक कथा है। इस कथा के अनुसार भगवान गणेश जी अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद उपहारों के लेन देन देखने के बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में अपने पिताश्री से पूछा। यह सवाल सुनकर गणेश जी ने कहा, यह कोई आम धागा नहीं है, यह एक सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहा, यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस बात को सुनने के बाद शुभ और लाभ ने कहा, यदि ऐसा है पिताश्री तो हमें भी एक बहन चाहिए। इस बात को सुनकर गणेश जी ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। कहते हैं कि इस ज्योति से एक कन्या ने रूप धारण किया और इस प्रकार गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम संतोषी रखा गया। गणेश जी के पुत्रों के नाम हम स्वास्तिक के दाएं और बाएं लिखते हैं। स्वास्तिक की दोनों अलग अलग रेखाएं गणपति जी की दो पत्नियां हैं, वह रिद्धि सिद्धि को दर्शाती हैं। घर के बाहर शुभ लाभ लिखने का मतलब यही है कि हमारे घर में सुख और समृद्धि सदैव बनी रहे। शुभ और लाभ लिखने का भाव यही है कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर की आय और धन हमेशा बढ़ता रहे, लाभ ही लाभ होता रहे। बोलिए गणपति भगवान की जय। गणपति देवा जय गणनाथ, सुन लो मेरे मन की बात। जीवन के हर मोड़ पे रहना हरदम मेरे साथ। जीवन के हर मोड़ पे रहना हरदम मेरे साथ। चार भुजाओं वाले दाता मेरे स्वामी मेरे नाथ, जीवन के हर मोड़ पे रहना हरदम मेरे साथ। गणपति देवा जय गणनाथ, सुन लो मेरे मन की बात। जीवन के हर मोड़ पे रहना हरदम मेरे साथ। जीवन के हर मोड़ पे रहना हरदम मेरे साथ। कोई मेरा मित नहीं है, एक है तू ही मेरे साथ। जीवन के हर मोड़ पे रहना हरदम मेरे साथ। गणपति देवा जय गणनाथ, सुन लो मेरे मन की बात। जीवन के हर मोड़ पे रहना हरदम मेरे साथ। जीवन के हर मोड़ पे रहना हरदम मेरे साथ। बोलिए गणपति भगवान की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।